हमने अपने लास्ट टॉपिक में देखा कि थर्मिस्टर्स क्या हैं और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स को हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं या कम करें तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब इससे रिलेट करता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग देख रहे होंगे कि एनर्जी को हम लोग कैसे एक पूरे सर्किट में मूव करवाते हैं और कैसे हमारे पास एनर्जी डिफरेंट सोर्सेज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट। कि हमारे पास अगर एक क्लोज सर्किट हो, उसमें जो एनर्जी सप्लाई हो रही हो ना बैटरी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो हमारे पास ईएमएफ कहलाती है। या इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम अ नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स व्हेन 1 कूलम ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज पासेस थ्रू द बैटरी। ये जो इसकी डेफिनेशन है हम लोग अपने ये पेपर में यूज कर रहे होंगे कि वो एनर्जी जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। कि जब उसमें हमारे पास बैटरी में से 1 कूलम चार्ज कंप्लीटली पास हो, यानी कि आपको पता ये चल रहा है कि ये वो कुछ ना कुछ हमारे पास एनर्जी लग रही होती है, वर्क डन लग रहा होता है किसी भी उस चार्ज पे। और हम इसको डिफाइन भी इसके मैथमेटिकली इसी तरह डिफाइन करते हैं कि वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज हमारे पास ईएमएफ कहलाती है। ठीक है, एनर्जी को हम लोग डब्ल्यू वर्क डन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी कि जो इसका आपको होल आइडिया ईएमएफ का सीखना है कि वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जब बैटरी में से या उस सर्किट में से 1 कूलम चार्ज कंप्लीटली तौर पे पास होता है। इसके आए सोर्सेज देख लेते हैं। अगर मैं सोर्सेज ऑफ ईएमएफ की बात करूं तो हमारे पास मेन सोर्सेज इसके ये 4 हैं। आपको नजर आ रहा होगा, सबसे पहले हमारे पास बैटरी है। बैटरी से मुराद मेरी ये है कि हमारे पास बैटरी एक ऐसा सर्किट है जो हमारे पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब मेरा ये है कि हमारे पास उसके अंदर कुछ हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट रेशियोज में सॉल्ट्स ऐड इन हुए होते हैं। अब वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की बेसिस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। इलेक्ट्रिकल जनरेटर एक मेन सोर्स है ईएमएफ का, और ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी हम बाय यूजिंग फ्यूल्स उससे ले रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सोलर सेल। सोलर सेल आपको पता है डायरेक्टली सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। लास्ट पे आपके पास थर्मोकपल्स हैं, ये हमारे पास हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास अपने जो चीज सीखनी है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सप्लाई। कि हमारे पास एक बैटरी या हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं इसके अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, और वो रेजिस्टेंस क्या होती है और उसकी वर्किंग क्या है। तो आइए देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय आर। कि हमारे पास जो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसकी अपनी भी इटसेल्फ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, और उसी की बेसिस पे हम लोग बैटरी की लाइफ को हम डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं। कि हमारे पास बैटरी टेस्ट जो होता है वो भी इंटरनल रेजिस्टेंस की बेसिस पे होता है, कि ये हमारे पास बैटरी कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है और ये बैटरी हमें कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही। अगर हमारे पास बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक अमाउंट से आगे पीछे हो जाए तो इट मीन्स हमारे पास बैटरी जो है वो स्टेबल नहीं है, और अब टाइम आ गया कि बैटरी को चेंज किया जाए। इस अगर आप सर्किट को देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक ई है, और ये जो ई है ये हमारे पास ईएमएफ को शो कर रहा है, और स्मॉल आर जो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। और अगर इस डायग्राम में देखें तो आपके पास ये चीज आपको पता है, आई जो होता है वो वी ओवर आर के इक्वल होता है। वी ओवर आर का मतलब ये है कि जो उसके ऊपर पोटेंशियल लग रहा है और कितने लोड के ऊपर लग रहा है। लोड उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक कैपिटल आर लोड है और एक स्मॉल आर लोड है, जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, और एक हमारे पास आउटर सोर्स है। और बैटरी जो हमारे पास वोल्टेज प्रोवाइड करी है वो हमारे पास ई के इक्वलेंट है। ठीक है जी। और अगर मैं इस आर प्लस आर जो डिनोमिनेटर में इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर तो ये आई आर इंटू आई आर हो जाएगा, जिसमें कैपिटल आर भी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा और स्मॉल आर भी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैपिटल आई आर जो है वो हमारे पास वी टी टर्मिनल वोल्टेज भी कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, और हम इस एंड के अक्रॉस जो सर्किट का एंड है जहाँ पे कैपिटल आर वाली रेजिस्टेंस लगी है उधर से हमारे पास वोल्टेज वी टी आ रहे होंगे। और यहाँ से अगर मैं वी टी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड करना चाहूँ तो वो क्या है, ई माइनस आई आर, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज का और ईएमएफ का रिलेशन ये है जो आपको याद रखना है। आपके पेपर में ये यूज भी हो रहा होगा, दैट इज वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, आए उनको वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला केस है कि अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, हमारे पास अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो यानी कि हमारे पास बैटरी जो है वो 100% एफिशिएंट है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये आइडियल केसेस हैं, जो स्पेशल केसेस हैं उनको हम देख लेते हैं।
अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगी तो हमारे पास स्मॉल r 0 होगा और हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो हमारे पास E के इक्वल होगा, यानी कि जो उसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ या उसकी जो अप्लाइड ईएमएफ है वो उसके इक्वल होगा या उसके अप्लाइड वोल्टेजेस के इक्वल होगा। कि जितने वोल्टेज बैटरी के ऊपर लिखेंगे ये बैटरी इतने देती है और वो उतने ही आउटपुट पे आ रहे होंगे, तो इट मीन हमारे पास बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 है। उसके बाद फॉर क्लोज सर्किट की अगर बात की जाए तो फॉर क्लोज सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, आर इंक्लूडेड होगी, और हमारे पास लास्ट ओपन सर्किट में हमारे पास करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा का मतलब ये है कि हमारे पास सर्किट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो उसके अंदर से करंट फ्लो ही नहीं करा, तो आई को 0 पुट करेंगे तब भी हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमारे पास अप्लाइड वोल्टेजेस के इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग एक डीएमएम या कोई भी वोल्ट मीटर उठा के बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दें तो हमारे पास डीएमएम और जो वोल्ट मीटर होगा उसके ऊपर जो वोल्टेजेस आ रहे होंगे वो उस बैटरी के इक्विवेलेंट के वाले आ रहे होंगे, जिन्हें यानी कि बैटरी के ऊपर लिखे होंगे कि बैटरी इतनी कैपेसिटी वाली है, तो वो सेम वोल्टेजेस हमारे पास डीएमएम पे शो हो रहे होंगे। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट इंटरनल रेजिस्टेंस का, और आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो।